नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, किसान आंदोलन जो राजस्थान में थे उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की थी। पहला बिजोलिया किसान आंदोलन क्लियर हो गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके उसको कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले बिजोलिया देखिए। पहला आंदोलन वही था, सबसे लंबा और अहिंसात्मक चलने वाला आंदोलन था और उसकी तर्ज पे ही बेंगू किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो बेंगू किसान आंदोलन में वही नेता आएंगे जो बिजोलिया में थे, तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, बेंगू किसान आंदोलन ये 1921 से 25 तक चला था। बेंगू किसान आंदोलन के कुछ फैक्ट हैं। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित होकर ही ये आंदोलन हुआ था बेंगू में, क्योंकि बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है काफ़ी जो है टैक्स वगैरह बाद में जो है ख़त्म कर दिए गए थे। इसके अलावा वैसे तो बिजोलिया 1941 तक चला था, ये 1921 में चला था, लेकिन उधर कुछ रियायतें किसानों को मिलने लगी थी, तो इधर भी किसानों में जोश आता है और बिजोलिया की तर्ज पर बेंगू में भी किसान आंदोलन होता है। बिजोलिया की जैसे ही बेंगू भी फर्स्ट श्रेणी के ठिकाने में आता था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेवाड़ में कितने ठिकाने फर्स्ट श्रेणी में आते थे। ये जो बेंगू है ये वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है। यहाँ पर भी बिजोलिया की जैसे धाकड़ किसान अधिक थे। देखिए, बार बार में बिजोलिया की तर्ज पर ही ये स्टार्ट हुआ था, ये बात आ रही है, इसलिए आप बिजोलिया पहले देख लीजिएगा और उसके बाद में जो है बेंगू देखिएगा। इसका भी कारण वही है, लाटा कुंता, खड़ी फसल पर टैक्स लेना, बेगार और 53 प्रकार के टैक्स बेंगू सामंत के द्वारा लिए जा रहे थे। इससे किसान जो है परेशान हो गए थे। ये आपने देख लिया होगा और आप कर भी लीजिए। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ रियासत थी। तो मेवाड़ में जो है बेंगू और बिजोलिया दोनों मेवाड़ रियासत में ही आते थे। तो ये बेंगू चित्तौड़ जो है मेवाड़ में था। मेवाड़ का महाराणा था उस वक्त फतेह सिंह और बेंगू का जो सामंत था वो अनूप सिंह। तो जो बेंगू किसान आंदोलन हो रहे हैं उस पर मेवाड़ के महाराणा और बेंगू के इस सामंत अनूप सिंह दोनों के अत्याचार हुए थे। आंदोलन शुरू होता है 1921 में, मेनाल भीलवाड़ा में पड़ता है, उसके भैरूकुंड से शुरू होता है। 1921 में भीलवाड़ा के मेनाल नामक स्थान के भैरूकुंड से बेंगू किसान आंदोलन शुरू होता है। इसका बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के ये मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ की जो है स्थापना वो विजय सिंह पथिक ने की थी और उसके मंत्री थे ये। तो पथिक के कहने पर इन्होंने नेतृत्व किया बेंगू किसान आंदोलन का। किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। बेगार देना बंद कर दिया, किसान पंचायतें बना ली, लाटा कुंता देना बंद कर दिया, न्यायालयों का जो अंग्रेजी न्यायालय थे वो उनका बहिष्कार करना चालू कर दिया। अंग्रेज सरकार का जो है दमन चक्र चालू होता है जब किसानों ने इस प्रकार का विरोध शुरू कर दिया। तो सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने महाराणा फतेह सिंह को ही हटा दिया, क्योंकि जब ये बेंगू किसान आंदोलन शुरू हो रहा है तब मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह और दीवान था दामोदर लाल। तो ये जो फतेह सिंह जो है इनके विरोध में, किसानों के विरोध में कुछ नहीं कर रहे थे, तो किसानों ने सबसे पहले इनको हटाया और इनका ही पुत्र था राजकुमार भूपाल सिंह, इनको चार्ज दे दिया। मतलब गद्दी पर से पिता को हटाया और राजकुमार भूपाल सिंह को बिठा दिया और जो है आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया अंग्रेजी सरकार ने। देखिए, ये जो दीवान मैंने लिखा है यहाँ, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये था भूपाल सिंह के समय में। हमने इसके पहले देखा था फतेह सिंह जो महाराणा थे मेवाड़ के, उनके समय दीवान था दामोदर लाल और जब महाराणा राजकुमार भूपाल सिंह बने तब दीवान था प्रभाष चंद्र चटर्जी। ये आगे काम में आने वाले हैं ये व्यक्ति, तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दीवान। तो ये तो था अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र। और फिर बेंगू ठिकाने का जो ये अनूप सिंह था, इसने भी आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया। तो इसने क्या किया, 1921 में चांदखेड़ी और 1922 में मंडावरी, इन दोनों पर किसान सम्मेलन हो रहा था। इन दोनों जगहों पर चांदखेड़ी और मंडावरी में किसान सम्मेलन कर रहे थे। इस पर इसने ओपन फायरिंग करवा दी। किसने? बेंगू ठिकाने के अनूप सिंह ने। इस प्रकार डबल जो है यहाँ पर तरीके से कुचला गया बेंगू किसान आंदोलन को, बड़े भीषण तरीके से। इसके साथ ही सोमलिया और राबर्दा के सामंतों ने भी किसानों पर अत्याचार किए। अब देखिए, सबसे मुख्य घटना बेंगू किसान आंदोलन की
जून 1922 में अजमेर में राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच में समझौता होता है। देखिए, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे रामनारायण चौधरी, तो उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। तो राजस्थान सेवा संघ इसमें पूरा सहयोग कर रहा था। तो राजस्थान सेवा संघ या अनूप सिंह के बीच में, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक लगा देंगे, या किसानों या अनूप सिंह के बीच में समझौता होता है अजमेर में जून 1922 में। इस समझौते को बेंगू किसान समझौते को ट्रेंच ने बोल्शेविक समझौता कहा था। ठीक है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा बेंगू किसान आंदोलन में जो समझौता हुआ था, इसकी संज्ञा दी थी ट्रेंच ने। ट्रेंच ने ये संज्ञा इसके रूस के आधार पे दी थी। ये कोई ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया कि रूस में भी ऐसे बोल्शेविक समझौता हुआ था। उसके तर्ज पे कहा उसने कि ये बोल्शेविक समझौता है। उसके बाद में ये ट्रेंच ने जो बोल्शेविक समझौता कहा है, इसको बेंगू किसान आंदोलन के समझौते को, तो ये ट्रेंच कौन था? ये मेवाड़ में सेटलमेंट ऑफिसर था। देखिए, एक सेटलमेंट ऑफिसर हर रियासत में अंग्रेजों का था, इसलिए मेवाड़ का सेटलमेंट ऑफिसर था ये ट्रेंच। और मेवाड़ रियासत में जो भूपाल सिंह महाराणा नया बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है, महाराणा फतेह सिंह के पुत्र को, तो इन दोनों ने ही इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज इसको। मेवाड़ में देखिए, अनूप सिंह जो था, बेंगू का जो सामंत था अनूप सिंह, उसको उदयपुर में बुलाया गया। किसके द्वारा? इसके इन दोनों के द्वारा, मेवाड़ रियासत और ट्रेंच दोनों के द्वारा उदयपुर बुलाया इसको और नजरबंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने बिना इनको किसी इंफॉर्मेशन के जो बोल्शेविक समझौता है किसानों के साथ कर लिया था, इसलिए इसको नजरबंद कर दिया अनूप सिंह को। नया प्रशासक बना दिया इन्होंने बेंगू का, लाला अमृतलाल को। उसके बाद में जो ट्रेंच कमीशन आया, किसानों से बात करने के लिए बेंगू आया और किसानों को बुलाया बातचीत करने के लिए। किसानों का बहुत ही विरोध हुआ, नहीं आए, और रायता नामक गांव में ये लोग इकट्ठा हो गए। फिर गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। देखिए, गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा में किसान सभा कर रहे थे। यहाँ ट्रेंच ने बुलाया, गए नहीं, तो ट्रेंच वैसे ही जो है गुस्साया बैठा था। तो गोविंदपुरा में ये बैठकर सभा कर रहे थे 13 जुलाई 1923 को। तो ट्रेंच ने यहाँ पर फायरिंग की और 2 किसान शहीद हो गए, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। ये था गोविंदपुरा हत्याकांड। आप इसको वापस थोड़ा देख लीजिएगा। अब बेंगू किसान आंदोलन पर जो अंग्रेजी दमन चक्र चला, तो उसकी अखबारों में भी बहुत आलोचना हुई, विरोध हुआ। तो कौन कौन से अखबार थे? प्रताप कानपुर से निकल रहा था, गणेश शंकर विद्यार्थी का। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान अजमेर से निकल रहे थे, पथिक के। और राजस्थान केसरी वर्धा से, ये भी पथिक का ही था। ठीक है, तो इन तीनों में इसका भयंकर विरोध हुआ, बेंगू किसान जो हत्याकांड हुआ उसका, गोविंदपुरा हत्याकांड का। तो मेवाड़ रियासत थी, उसने इस पर रोक लगा दी, मतलब मेवाड़ में ये जो है समाचार पत्र नहीं आएंगे, इस प्रकार से रोक लगा दी। इसके अलावा जो तरुण राजस्थान है, इसका सबसे अधिक योगदान पूछा जाए तो सर्वाधिक योगदान अगर तरुण राजस्थान रहा, अगर बेंगू किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार में पूछा जाए। यहाँ तक कि तरुण राजस्थान ने तो फतेह सिंह को भी कह दिया था कि आपने जो अपने पुत्र भूपाल सिंह को जो अधिकार दिए ना राजा के, वो वापस ले लीजिए, आप वो उसके योग्य नहीं है। और फतेह सिंह ने, ठीक है, इसके एक्शन में क्या किया था? मेवाड़ का दीवान था प्रभाष चंद्र चटर्जी, उसको मेवाड़ से निर्वासित कर दिया था। मेवाड़ आने पर उस पर रोक लगा दी थी। बेंगू किसान आंदोलन की जो बागडोर है, आखिर में विजय सिंह पथिक को संभालनी पड़ती है। और 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेंगू किसान आंदोलन में 10 सितंबर 1923 को पथिक गिरफ्तार होते हैं और 5 साल की कैद हो जाती है उनको। उसके बाद में देखिए 1925 में किसानों के बीच में समझौता हो जाता है, महाराणा और किसान के बीच में समझौता हो जाता है। और उस समझौते में 53 में से 34 टैक्स किसानों के माफ कर दिए जाते हैं, किसानों की विजय होती है और इसके साथ ही बेंगू आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। एनी स्टेशन को प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। आपको पसंद आ रहा है तो भी कमेंट में बताइए, नहीं पसंद आ रहा है तो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू।